भारत। नमस्कार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत न्यूज। तो चलते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। शाहरुख खान और सलमान खान आशा भोसले के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। सुरक्षा कारणों के चलते उनकी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के साथ तेल गैस आपूर्ति समझौते को अंतिम रूप देने की बात कही। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक पकड़ मजबूत होगी। अफगानिस्तान में बाढ़ बारिश का कहर, मानवीय संकट गहराता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को पी जयराज एंड जे बेनिक्स केस में मौत की सजा। ये फैसला पुलिस जवाबदेही के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस्तीफा दिया। महाभियोग प्रक्रिया के बीच यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। तुर्की के कहरामान मारास में स्कूल में गोलीबारी। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। भारतीय रेलवे 87 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गर्मियों में यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए यह बड़ा कदम है। नमो भारत का विस्तार दिल्ली से आशिकेश तक। इससे उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया। ये जीत भारतीय बैडमिंटन के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ब्रिटेन नॉर्वे ऑपरेशन शुरू। उत्तरी अटलांटिक में रूसी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बंगाल चुनाव। अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। चुनावी मुकाबला अब और तेज होने की संभावना है। मथुरा नाव हादसे में बची महिला का दावा, रील देखती थी इसलिए जिंदा हूँ। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान में अनोखी पहल, अब बच्चों का सम्मान उनके नाम के आधार पर तय करने की चर्चा तेज हो गई है। राफेल एम डील पक्की। नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी मजबूती मिली है। सोने चांदी की कीमतें, MCX गोल्ड साइडवेज, सिल्वर में तेजी। निवेशकों के लिए यह समय सतर्क रहने और सही एंट्री लेने का माना जा रहा है। हॉर्मुज जल्द मरुमध्य विवाद पर PM मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की। भारत ने वैश्विक तेल सप्लाई को सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया। US ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत तय। अब नजर इस बात पर है कि तेहरान ट्रंप की सख्त शर्तों को मानता है या नहीं। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा। इसरो ने गगनयान के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट सफल किया। ये भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में बड़ा कदम है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत का FY27 GDP अनुमान बढ़ाया। ये दिखाता है कि वैश्विक तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, चीन ने ईरान को हथियार न देने पर सहमति जताई। अगर यह सच हुआ तो पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद है। ब्रेंट क्रूड $95 प्रति बैरल पहुंचा। इससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन, संगीत जगत के लिए यह एक अपूरणीय क्षति मानी जा रही है। ICICI प्रूडेंशियल AMC के शेयर गिरे। हालांकि मुनाफे में उछाल दिखाता है कि कंपनी की फंडामेंटल स्थिति मजबूत बनी हुई है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत न्यूज। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रेकिंग भारत।